हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है एसिड क्या होता है या बेस क्या होता है या फिर सॉल्ट क्या होता है? क्या आपको एसिड, बेस और सॉल्ट के इम्पोर्टेंस पता है? नहीं पता तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एसिड क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, इसके इम्पोर्टेंस क्या है, बेस क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं और उसकी इम्पोर्टेंस, प्लस में एसिड बेस का कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताने वाला हूं और सॉल्ट के बारे में भी बताने वाला हूं। साथ ही मैं आपको बताने वाला हूं कि इसके इम्पोर्टेंस क्या है हमारी डेली लाइफ में। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। जो नहीं जानते उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है और जो जानते हैं उनको एक्स्ट्रा नॉलेज मिलने वाला है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा केमिकल रिएक्शंस। सो हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ नागेश निषाद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल द 1000 वर्ल्ड। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं एसिड। एसिड क्या होता है? जैसे कि आप अभी स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, ठीक है, दोज मटेरियल विच आर सोर इन टेस्ट। सोर का मतलब होता है खट्टा, मतलब दुनिया की हर चीज जो खट्टी होती है उसको आप क्या बोलोगे? एसिड। इसी को अम्ल बोलते हैं हिंदी में। अब एग्जाम्पल में आपके दिमाग में खट्टी बोलने से शायद आ जा रहा होगा लेमन या टैमरिंड या फिर टोमेटो या फिर मैंगो या कर्ड। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका यूज़ हम अपने डे टू डे लाइफ में करते हैं, लेकिन हमको इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो आपको याद रखना है, दुनिया की हर चीज़ जो खट्टी होती है उसमें प्रेजेंट होता है एसिड। अब इसके टाइप्स देखते हैं। तो ये दो टाइप का प्रेजेंट होता है। पहला एक नेचुरल एसिड, दूसरा है आपका मिनरल एसिड। जैसे कि पहला आपने आपको बताया नेचुरल एसिड, नाम से ही समझ में आता है ना, नेचर, दैट मीन्स दोज एसिड विच आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल सोर्सेस, लाइक आपको वेजिटेबल्स या फ्रूट्स या फिर एनिमल्स या फिर प्लांट्स मिलेंगे, तो इसको बोला जाता है नेचुरल एसिड्स। जैसे सबसे पहले एग्जांपल होता है टैमरिन, है ना, इमली। इमली में होता है टार्टारिक एसिड। और सेकेंड एग्जांपल देख लो, जैसे कर्ड हो गया, कर्ड में है लैक्टिक एसिड, टोमेटो ऑक्सैलिक एसिड, एप्पल मैलिक एसिड। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि क्या आपको कभी मधुमक्खी ने या फिर चींटियों ने काटा है? यदि हाँ, तो याद रखना वो भी एक टाइप का एसिड रिलीज करता है। जैसे एंट है और मधुमक्खी जब काटता है तो वो रिलीज करता है मिथेनोइक एसिड। तो ये रहे कुछ कुछ एग्जांपल्स और आप अपने स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। साथ ही अब सेकेंड जो टाइप है वो होता है मिनरल एसिड, है ना। नाम से ये भी समझ में आ जा रहा है मिनरल एसिड क्या होता है, ठीक है। सो दोज एसिड्स विच आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ मिनरल सोर्सेस, जैसे कि स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे सारे एसिड्स जो मिनरल के फॉर्म में प्रेजेंट है हमारे अर्थ में, उसको हम बोलेंगे मिनरल एसिड। जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और होता है CH3COOH जिसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। बिल्कुल, ये वही एसिटिक एसिड है जो विनेगर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्या आपको पता है कि हम हर दिन एक एसिड जो हमारी बॉडी में हमेशा प्रेजेंट होता है, चाहे हम कहीं भी जाएं लेकिन उस एसिड को हम लेके जाते हैं? नहीं पता तो हम आपको बताते हैं, वो है HCl। दुनिया का सबसे खतरनाक एसिड होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये प्रेजेंट होता है हमारे पेट में, ठीक है। तो याद रखना। और इसके कुछ कुछ इंपॉर्टेंस भी है कि, है ना, कि ये जो एसिड है इसके दो काम होते हैं। फटाफट 10 सेकेंड्स में इसको पढ़ लेते हैं कि ये इट किल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कम अलॉन्ग विद द फूड, मतलब खाने के साथ कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे पेट में आ जाते हैं उसको मारने का काम करता है। और दूसरा जो होता है, इट एक्टिवेट द एंजाइम दैट इज कॉल्ड पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन मतलब ये एक एंजाइम है जो हमारे जो डाइजेशन एक्टिविटी उसको बढ़ा देता है। तो पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करके ये बनाता है पेप्सिन, और यही पेप्सिन डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एसिड क्या है, बेस क्या है, उसके एग्जांपल्स और इसके टाइप्स। पहला नेचुरल एसिड, दूसरा मिनरल एसिड। अब इसके कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है एसिड हैज pH वैल्यू 0 to 7, मतलब इसका जो pH वैल्यू होता है वो 0 से 7 के बीच होता है। आप बोलेंगे pH वैल्यू क्या होता है, तो इसके बारे में हम कुछ देर बाद डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ये बिल्कुल वही है जो मीटर की तरह है, मतलब दैट मीन्स सपोज आपको डिस्टेंस नापना है तो आप यूज़ करते हैं मीटर स्केल का या किलोमीटर का। आप अपने कॉपी में लाइन खींचते हैं तब सेंटीमीटर स्केल का यूज़ करते हैं, जिससे ये कन्फर्म पता चल जाता है कि लेंथ कितना होता है।
सेम एक स्केल आता है जिसको बोलते हैं पीएच स्केल, जो ये बताएगा कि कोई भी सॉल्यूशन या फिर कोई भी मटेरियल एसिड है या बेस है। ठीक है, तो वो रेंज करता है 0 से लेके 14 के बीच में। तो आपको याद रखना है पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, एसिड जो होता है उसका रेंज है 0 से 7 के बीच में। जितना कम वैल्यू होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता है। जैसे कि जो HCl हमारे स्टमक में प्रेजेंट है ना, तो ये एसिड 1.2 से लेके 1.5 के बीच वैरी करता है और ये सबसे खतरनाक एसिड में आता है। सेकेंड पॉइंट, एसिड चेंजेस ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड कलर। दैट मीन्स एक इंडिकेटर होता है, जैसे कि आप ट्रैफिक वगैरह में जाओगे तो आपको लाइटें मिलती है, ग्रीन लाइट, येलो लाइट, रेड लाइट। इसका मतलब क्या, ये इंडिकेट कर रहा है आपको रुकना है, जाना है या फिर थोड़ा सा और वेट करना है। ठीक है, तो सेम एक इंडिकेटर होता है जिसको हम बोलते हैं लिटमस, और वो लिटमस पेपर क्या करता है, जो ब्लू कलर का होता है उसको जब हम डिप करेंगे है ना सॉल्यूशंस में, तो उसका कलर चेंज हो जाएगा और उसका कलर हो जाएगा रेड। तो इसको याद रखेंगे ABR, एसिड ब्लू कलर लिटमस पेपर को रेड में चेंज करता है। ठीक है, अब तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। व्हेन इट डिजॉल्व इन द वाटर इट गिव्स H+ आयंस। याद रखना, जब ये डिजॉल्व होता है तो जैसे HCl हमने बोला ये एक एसिड है, जब इसको हम पानी में डिजॉल्व करेंगे H2O है ना, तो ये रिलीज करेगा H+ आयंस। ठीक है, ये इसको बेसिकली याद रखना है, या फिर इसको हम नॉर्मली समझे HCl है ना, ये H2 में जब इसको डिजॉल्व करोगे तो ये रिलीज करेगा H+ और Cl- आयन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि एसिड जो होता है वो H+ आयन रिलीज करता है जब इसको पानी में घोला जाता है। तो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देख लिया। पहला जो है ना, इट इज सोरिन टेस्ट, जो स्टार्टिंग में डेफिनेशन में बताए थे। सेकेंड जो है ये इट हैज pH वैल्यू 0 to 7। थर्ड इज इट चेंजेस ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड कलर, एंड फोर्थ वन इज it gives H+ ion concentration when it dissolve in the water. Now our next topic is base. So let's see base क्या होते हैं। ठीक है, as you can see in the screen, so those material which are bitter in taste, मतलब ऐसी सारी चीज़ें जो कड़वी होती है उसको आप क्या बोलोगे, बेस। आपके दिमाग में कड़वी चीज़ें बोलने से शायद नाम आ गया होगा करेला, दैट इज बिटर गार्ड। हाँ, उसमें बेस है ना, वो बेस होता है। और सेकेंड है नीम, नीम भी कड़वा होता है, ये भी बेस है। साथ ही क्या कभी आप बीमार पड़े, शायद पड़े होंगे तो आपने टेबलेट का यूज़ ज़रूर किया होगा। तो जो टेबलेट जो होता है, ये टेबलेट में भी आपका बेस प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इसके साथ सोप, डेली आप नहाते होंगे तो याद है, या फिर कपड़े धोते होंगे तो आप लोग को ज़रूर है ना साबुन का यूज़ किया होगा, तो इसमें भी प्रेजेंट होता है बेस। शैम्पू, ये भी बेस है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, कुछ कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं। अब जैसे एसिड है 2 टाइप का, सेम बेस भी 2 टाइप का होता है। पहला जो हो जाएगा आपका नेचुरल बेस। ठीक है, सो दोज बेस विच आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ नेचर, दैट इज कॉल्ड नेचुरल बेस। एग्जाम्पल जैसे हम देखेंगे एंटासिड्स। ठीक है, एंटासिड्स का फॉर्मूला होता है MgOH होल ट्वाइस, मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और सेकेंड एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं बेकिंग सोडा, मतलब भजिया तो खाते होंगे, आलू भजिया या फिर मिर्ची भजिया है ना, या फिर हो सकता है आप मंगूड़ी भी खाए होंगे। तो ये जो होता है इसमें बेसिकली इसको फुलाने का काम करता है। ठीक है, बेसन में यदि बेस वगैरह डालते हैं तो उसको फुला देता है। तो याद रखेंगे जो बेस है ना, एक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको हमने बताया बेकिंग सोडा, और एक है एंटासिड्स, और उसके और कुछ एग्जाम्पल्स आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। अब जो नेक्स्ट है आपका मिनरल बेस है ना, ये भी नाम से समझ में आ जा रहा होगा। सो दोज बेस विच आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स इन अवर अर्थ, दैट इज कॉल्ड मिनरल बेस। एग्जाम्पल होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, या फिर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब ये NaOH बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमने HCl के बारे में बताया था। सो NaOH इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन द वर्ल्ड। याद रखना, इसका pH वैल्यू होता है 14। ठीक है, अब चलिए इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देख लेते हैं। द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज इट हैज़ pH वैल्यू 7 to 14, मतलब 7 से लेके 14 तक इसका जो pH वैल्यू है वो होगा आपका बेस का। ठीक है, जितना ज़्यादा pH वैल्यू उतना ज़्यादा बेसिक। सेकेंड पॉइंट है इट चेंजेस रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू, दैट मीन्स जैसे रेड लिटमस पेपर आएगा उसको ब्लू में चेंज कर देता है, ब्लू कलर में
है ना। एसिड में क्या हो रहा था, ब्लू लिटमस पेपर को जब हम डिप कर रहे थे तो रेड में चेंज हो रहा था। थर्ड पॉइंट, इट गिव्स OH नेगेटिव आयंस ऑन आयोनाइजेशन, दैट जैसे कि यहाँ पर हमने आपको बताया HCl है, उसको जब पानी में डिप करोगे तो ये ब्रेक होता है H+ आयंस में। सेम जैसे NaOH, इसको जब पानी में डिप करोगे तब ये डिजोल्व होके बनेगा, है ना, एक OH नेगेटिव आयंस आता है और Na आएगा प्लस में। तो ये चीज़ याद रखोगे, जो भी बेस है वो OH नेगेटिव आयंस देगा, जो भी एसिड है H+ आयंस देगा। तो एसिड और बेस का जब डिफरेंस आएगा तो आपको 4 डिफरेंस आराम से आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल मिला के 5 डिफरेंस आप बना सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक जो देखने वाले हैं वो है एल्कलीज। ये बहुत आसान है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, दोज बेस विच आर डिजॉल्व इन द वाटर, मतलब ऐसे बेस जो पानी में आसानी से घुल जाए उसको आप क्या बोलोगे, एल्कलीज। हर टाइप का बेस एल्कलीज नहीं कहलाता, आपको याद रखना है। जैसे NaOH हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम बोल सकते हैं एल्कलीज। क्यों? क्योंकि पानी में आसानी से घुलते हैं। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंसंट्रेटेड एसिड और बेस। इसको समझते हैं। जैसे कि कई बार आपकी मम्मी आपको बोलती होंगी बेटा चाय बना ले, मतलब चाय बना के लाना है। लेकिन कई बार क्या होता है, अब स्टार्टिंग में आप बनाओगे तो या तो कम शक्कर डालोगे या तो ज़्यादा शक्कर। इसका मतलब डांट तो दोनों केस में खाना है। ज़्यादा शक्कर हो गया, चाय एकदम मीठी बन जाएगी, डांट तो सुननी पड़ेगी। अब उसके बाद कम शक्कर डाले, चाय फीकी हो गई, तो इसमें भी डांट सुनना पड़ता है। तो ये बिल्कुल आप यहाँ से रिलेट कर सकते हो, ठीक है। कंसंट्रेटेड एसिड और बेस, इसका मतलब दोज एसिड्स और विच हैव हायर कंसंट्रेशन, है ना, या फिर बेस विच हैव हायर कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन। मतलब पानी और बेस जैसे मिलावट करोगे तो उसमें जब एसिड या बेस का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा पानी से, तब उस केस को बोलोगे कंसंट्रेटेड एसिड और बेस, ठीक है। जैसे कि चाय मीठी बन जाएगी एकदम। सेम इसका अपोजिट आता है, उसको बोलते हैं हम डाइल्यूट, है ना, आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। सो डाइल्यूट एसिड और बेस क्या क्या होते हैं। सो डाइल्यूट का मतलब जैसे रिलेट करो, चाय फीकी बनी, इसका मतलब दो सॉल्यूशन विच हैज लोअर कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस बट हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, है ना। मतलब ऐसे सॉल्यूशन जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो, एसिड और बेस की मात्रा कम हो, तो उसको बोला जाता है डाइल्यूट एसिड या फिर डाइल्यूट बेस, ठीक है। जैसे स्कूलों में जनरली जो एसिड दिया जाता है वो डाइल्यूटेड रहता है, ताकि कोई भी एक्सपेरिमेंट करते समय हाथ वगैरह में गिर जाए तो ज़्यादा चोट ना आए। लेकिन जैसे कॉलेजेस वगैरह में है तो वहाँ पर दोनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक होने वाला है वो है इंडिकेटर्स। मतलब नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है इंडिकेटर्स। इसको पढ़ने से पहले जरा समझेंगे इंडिकेटर्स, तो नाम से समझ में आ रहे हैं। जैसे आप ट्रैफिक वगैरह में देखे होंगे, अलग अलग सिग्नल्स रहता है, रेड कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, ठीक है। तो ये सिग्नल्स इंडिकेट करता है कब आपको रुकना है, कब आपको जाना है, ठीक है। तो सेम ऐसे मटेरियल जिससे हमको ये पता चले कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस, तो इस मटेरियल को बोलते हैं इंडिकेटर्स, ठीक है। सो दोज मटेरियल विच चेंज इट्स कलर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस, दैट इज कॉल्ड इंडिकेटर्स। तो ये भी दो तरीके के होते हैं। सबसे पहला जो रहेगा नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा जो रहता है आपका सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ठीक है। अब नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, नेम नेचर से ही प्रेजेंट समझ में आ जा रहा है, ठीक है। सो दोज इंडिकेटर विच आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ नेचर, दैट इज कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर। एग्जाम्पल टर्मेरिक और हिबिस्कस फ्लावर या फिर रेड कैबेज, ये 3 एग्जाम्पल्स होते हैं। इसको समझते हैं। जैसे देखो कई बार जैसे अपने खाना वगैरह खाते हैं, धोखे से कपड़े में गिर जाता है, तब आप क्या करेंगे, इसको धोने के लिए जाएंगे, जाहिर सी बात है। तो धोगे तो इसमें फिर क्या होता है, बेस का कमाल देखो, ठीक है। सोप में क्या प्रेजेंट होता है, बेस। तो बेसिकली जब इसको धोया जाता है तो येलो कलर जो कपड़े में रहता है उसको जब आप वॉश करोगे तो कुछ समय के लिए वो ज़्यादा रेड हो जाता है, ठीक है। तो ये बताता है बेस के प्रेजेंस को। बिल्कुल सही। टर्मेरिक जो होता है वो एसिड में तो कोई कलर चेंज नहीं करता, लेकिन बेस में ये हो जाता है डार्क रेड, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते सेकेंड टॉपिक, दैट इज सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं। सो दोज इंडिकेटर्स विच आर मेड बाय द ह्यूमन बींग्स, जो हम बनाते हैं, है ना, केमिकल प्रोसेस से, उसको बोलते हैं हम सिंथेटिक
इंडिकेटर्स और इसके कुछ कुछ एग्जाम्पल है। जैसे कि सबसे पहला लिटमस, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था एसिड और बेस का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसको हम पता लगाने के लिए कि कौन एसिड है बेस, हम लिटमस पेपर का यूज़ करते हैं। तो लिटमस जैसे कि एसिड में जब हम उसको डिप करेंगे, ठीक है, तो ये ब्लू लिटमस को रेड कलर में चेंज कर देता है, और आप यदि बेस में यदि डिप करेंगे तो रेड कलर का जो लिटमस पेपर है उसको ये ब्लू में चेंज कर देता है। सेकेंड जो इसका एग्जाम्पल होता है वो मिथाइल ऑरेंज है ना, और 4-5 एग्जाम्पल्स और है, आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। और मैंने इसमें पूरा बता दिया एसिड और बेस में इसका रिएक्शन या फिर इसका कलर कैसे चेंज होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। सो दोज मटेरियल विच चेंज इट्स ऑर्डर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। ऑर्डर का मतलब है गंध, ठीक, जो मटेरियल अपना गंध बदल देते हैं, या तो वो दुर्गंध हो जाएगा या सुगंध भी हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई चेंज नहीं होगा, तो ऐसे मटेरियल को बोला जाता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आप कोई ऐसा मटेरियल नाम बता सकते हैं जिसको मारने पर या काटने पर हम रो देते हैं। बिल्कुल सही, ऑनियन, ठीक है। तो ऑनियन जो होता है वो है एक टाइप का ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। क्यों? क्योंकि ऑनियन जो होता है जब इसको एसिड मतलब हमने बताया खट्टी चीज़ें, तो सपोज आप लेमन को ही उसमें डालोगे तो उसका कोई भी जो खुशबू है या फिर गंध है वो बदलेगा नहीं। लेकिन जैसे बेस वाली चीज़ें जैसे आप उसमें डिप करोगे उसमें तुरंत उसका जो ऑर्डर है वो गायब हो जाता है। तो याद रखना, इसका सेकेंड है आपका क्लोव भी है और ऑनियन भी है, ठीक है। तो 3 इंडिकेटर्स है जिसको बोला जाता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, जो अपना गंध बदल देते हैं एसिड और बेस के प्रेजेंस में, ठीक है। इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जैसे कि जो आदमी देख सकता है बेसिकली वो कलर डिफरेंशिएट कर लेगा, ठीक है, लेकिन क्या हो ऐसा आदमी जो देख ना सकता हो या फिर जो अंधा हो, उसको कैसे पता चलेगा कि कोई भी मटेरियल एसिडिक है कि बेस? तो ये याद रखना, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। चलिए नेक्स्ट टॉपिक अब डिस्कस करते हैं, वो है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन, आप स्क्रीन में इसका जो डेफिनेशन है वो आसानी से देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो इसको समझते हैं न्यूट्रलाइजेशन है क्या, ठीक है। इट्स वेरी इजी। व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस इट विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर एंड दिस केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। हाँ, केमिकल रिएक्शन समझ गए होंगे, ये केमिस्ट्री की जान होती है, तो इसको आपको याद रखना है। जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो बनाएगा सॉल्ट एंड वाटर, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। जैसे कि एग्जांपल हमने अभी आपको बताया, तो इसको यहाँ से देख लेते हैं। जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा ये बनाएगा सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। अब इसका एक केमिकल रिएक्शन देखते हैं। जैसे कि कोई भी एसिड ले लो, वो एसिड ले लो जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट है, बिल्कुल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और बेस NaOH। अब इसका जब रिएक्शन कराएंगे तो रूल है, ये एक रूल है याद रखना, एसिड जब भी बेस के साथ रिएक्ट करेगा सॉल्ट बनाएगा और वाटर। तो वाटर हमने अपने पुराने वीडियो में हाउ टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन उसमें बता दिए हैं, और केमिकल कंपाउंड कैसे बनता है। तो वाटर का फॉर्मूला आपको पता होगा H2O, पहले तो निकाल दो, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ठीक है, ये H और यहाँ H2 और O ये निकल गया, तब क्या बचता है Na और Cl। तो आपका जो सॉल्ट होगा वो होगा NaCl। अब सेम क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि भी NaCl2 या Na2Cl ऐसा क्यों नहीं बनता है। तो फटाफट इसको रिव्यू है, पुराने वीडियो देख सकते हैं, इसको जस्ट 2 सेकंड में देख लेते हैं। सोडियम का वैलेंसी होता है 1, क्लोरीन का होता है 1, वैलेंसी का शेयरिंग होगा, इसके बीच बॉन्ड बनेगा, है ना। तो ये बनाएगा Na1Cl1, 1 को शो नहीं किया जाता इसलिए बन गया कंपाउंड NaCl। अब इसको देखते हैं क्या ये बैलेंस है, ठीक है। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन टोटल देखोगे यहाँ पर 1 + 1 कितना हो गया 2, हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है 2 है। ऑक्सीजन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 है, ऑक्सीजन राइट साइड भी 1 है, Na 1 है, Na यहाँ पर भी 1 है, और क्लोरीन 1 है, क्लोरीन भी 1 है। तो दैट मीन्स ये हमारे कंप्लीट एक बैलेंस केमिकल रिएक्शंस है, किसका? न्यूट्रलाइजेशन का। तो चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। क्या कभी आपको एसिडिटी वगैरह हुआ है? शायद हुआ होगा। तो अब एसिडिटी हो जाता है तब आप क्या खाते हैं या फिर क्या पीते हैं? ये ऐड तो आपको याद ही होगा। सेनापति चलो चलो। एसिडिटी
लिक्विड लिक्विड टाइम लगेगा। च्युइंगम में क्या? एसिडिटी के लिए दुनिया वेट करेगी क्या है? फास्ट एक्शन के लिए लिक्विड क्यों? इनो लो, ये काम शुरू करे सिर्फ 6 सेकंड में। इनो, जियो लाइफ नॉन स्टॉप। जब आपको एसिडिटी होता है मतलब स्टमक में HCl का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तब आप एक बेस लेते हैं या इनो लेते हैं और वो जो बेस है जब रिएक्ट करेगा तब बनाएगा सॉल्ट एंड वाटर, आपके पेट को आराम मिल जाता है सिर्फ 6 सेकंड में। ठीक है, समझते हैं इसकी केमिकल रिएक्शंस को। पेट में है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जो एंटासिड्स होता है जो डॉक्टर्स हमको देते हैं उसका फॉर्मूला होता है MgOH होल ट्वाइस। ठीक है, अब यहाँ पे सेम आपको याद रखना है कि सॉल्ट बनेगा वाटर, रूल जो कभी बदलता नहीं है। ठीक है, तो वाटर का फॉर्मूला है, आप वाटर लिख दो पहले इस तरफ। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर देखो Mg बचा और यहाँ पर Cl बचा, बिल्कुल Na और Cl की तरह। आप यहाँ पर लिख देंगे MgCl2। अब ये 2 कैसे आया समझ लेते हैं ज़रा, है ना। Mg वैलेंसी आपको लास्ट हमारा वीडियो देखा होगा तो Mg2 है, क्लोरीन का वैलेंसी 1 है, वैलेंसी का शेयरिंग होगा, क्या बनाएगा Mg2, इसके पास चले जाएगा 1, यहाँ 1 को शो नहीं करते तो MgCl2। ठीक है, अब इसको देखते हैं क्या ये बैलेंस है। यहाँ पर देखो, है ना, क्लोरीन यहाँ पर 1 है लेकिन क्लोरीन यहाँ पर 2 है, तो इस 1 को 2 करना है तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, तो देखो ये हो गया 2। ठीक है, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन बैलेंस हो गया। अब हमने जब यहाँ पर 2 लिखा तो हाइड्रोजन भी कितना हो गया 2, सो 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पर देखो प्लस ये 2 क्योंकि होल ब्रैकेट के बाहर निकला है, कॉमन है, तो 2 हाइड्रोजन भी है, 2 ऑक्सीजन भी है, तो 2 यहाँ से प्लस 2 4 हो गया। अब यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कितना है 2 है, तो आप यहाँ पर क्या नंबर लिखोगे जिसका मल्टीप्लाई करने पे 4 आ जाता है, तो ये हो जाएगा 2 से 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 4। ठीक है, अब हमने यहाँ पर 2 लिखा लेकिन ये 2 सामने आने से देखो ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा। ठीक है, मैंने जो अपना पुराना वीडियो है उसमें मैं बताया हूँ कि केमिकल रिएक्शंस बनता है कैसे, बैलेंस कैसे करते हैं, उसको आप एक बार जरूर देख सकते हैं। तो 2 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पर देखो 2 ऑलरेडी ऑक्सीजन है। ठीक है, मैग्नीशियम यहाँ पर अकेला है, मैग्नीशियम यहाँ पर अकेला है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन का एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि कई बार आपको एंट, है ना, चींटी काटा होगा या फिर मधुमक्खी ने भी काटा होगा, तो घर वाले सलाह देते हैं कि भाई उसको क्या करो, मेटल रब करो, जल्दी से लोहा रब करो, है ना। तो ये क्यों किया जाता है, क्योंकि उनको भी पता है, ठीक है, मेटल और जब एसिड रिएक्ट करेंगे, है ना, तब वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनता है, जिसका रिएक्शन मैं थोड़ी देर बाद आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो इसको ये समझना है, लेकिन उससे अच्छा है आप क्या करो, बेस साबुन का यूज कर लो। ठीक है, तो एसिड चींटी काटा, ठीक, आपने उसको साबुन से रब किया, बेस क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर, और आपको आराम मिल जाएगा। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि अब ये वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया है। ठीक है, इससे पहले कि आपकी आंखें पॉपअप होकर बाहर आ जाएं, ठीक है, इसका जो नेक्स्ट कंटेंट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पार्ट 2 में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस इस चैप्टर के, इंपॉर्टेंस ऑफ एसिड इन आवर डेली लाइफ ऑल्सो, और सॉल्ट बताऊंगा, और बताऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज एसिड रेन। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए नेक्स्ट पार्ट जरूर देखें। इफ यू लाइक द वीडियो, प्रेस लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब बटन एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स so that they also get the knowledge.